Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture series of सेट थ्योरी. कि हम इस कोर्स के लिए जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है सेट थ्योरी बाय शाम सीरीज़. चैप्टर नंबर 6 को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम एग्जाम्पल नंबर 6.2 को डिस्कस करेंगे. कंसीडर A and B are two sets such that A equivalent to B. ए और बी हमारे पास कोई दो सेट्स हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं. इन सेट्स को यूज़ करके हम दो सेट्स और बनाते हैं. अगर ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें सिंगलटन ए से, इसको हम कह देते हैं ए प्राइम, और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम बी से, इसको कह देते हैं बी प्राइम. डियर स्टूडेंट्स, बुक वालों ने यहाँ पे एक जगह 1 लिया हुआ है और यहाँ पे उन्होंने 2 लिया है. मैं इसको इन जनरल प्रूव करूँगा ए और बी के लिए, ठीक है, सिंगलटन ए सिंगलटन बी के लिए. तो अगर इसके लिए प्रूव हो जाए तो आप फिर सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह ए और बी की जगह आप कोई भी दो डिफरेंट नंबर लेके इनको प्रूव कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो हमने प्रूव ये करना है कि ए इक्विवेलेंट टू ए प्राइम और बी इक्विवेलेंट टू बी प्राइम. मीन्स के अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लें ए सिंगलटन ए से, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो ए की कार्डिनैलिटी के इक्वल होगी. इसी तरह से अगर बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें बी से, तो इसको बी प्राइम कहा है, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो बी के इक्वल होगी. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. इसी तरह A इक्विवेलेंट टू ए बी प्राइम एंड B इक्विवेलेंट टू ए प्राइम कि A की जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल होगी B प्राइम के कार्डिनैलिटी के. ठीक है, इसी तरह से B की जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल होगी A प्राइम की कार्डिनैलिटी के. सो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. एक बात और देखिए कि यहाँ पे जो हम A और B दो सेट्स ले रहे हैं, ये सेट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं या ओवरलैप भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ए प्राइम और बी प्राइम जो सेट्स न्यू बने हैं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से लेने से और बी का बी सिंगलटन बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लिया है, तो ये जो हमारे पास दो सेट्स आए हैं ए प्राइम और बी प्राइम, ये ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे. ठीक है, ए बेशक डिसजॉइंट लें, मीन्स के ए और बी को आप डिसजॉइंट लें या ओवरलैप लें, ए प्राइम और बी प्राइम ये हमेशा डिसजॉइंट होंगे. इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर. सो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए इक्विवेलेंट टू बी एंड ए प्राइम इज इक्वल टू ए क्रॉस सिंगलटन ए. अब देखें कि ये जो सेट है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में. मीन्स के एक्स कामा ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. इस सेट में ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट होंगे. जिस तरह से हमारे पास अगर मैं सेट ए लूँ, कोई ए बी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लूँ 1 से, तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले ए का 1 के साथ ए कामा 1, इस तरह से बी कामा 1, और ये सेट की नोटेशंस. ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स. आप देख सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन, इसको हमने ए का है, ये सिंगलटन 1 है. इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये आया, और इस सेट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं. ठीक है, सो ए क्रॉस ए सिंगलटन ए, इसमें किस तरह के फिर एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स कामा ए फिक्स होगा. ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 से लिया है तो 1 फिक्स है. यहाँ पे ए कामा 1 बी कामा 1 है. सो यहाँ पे आएगा एक्स कामा ए फिक्स ही रहेगा और एक्स बिलोंग करेगा ए को. इसी तरह से बी प्राइम किसके इक्वल है, बी क्रॉस सिंगलटन बी, और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही वाई कामा बी फिक्स होगा और वाई बिलोंग करेगा बी को. अब हमने प्रूव करना है. फर्स्ट प्रूव करते हैं कि ए इक्विवेलेंट टू बी ए प्राइम. अगर दो सेट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करना हो तो उसके लिए हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि बाइजेक्टिव हो. सो हम ए से ए प्राइम तक एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और प्रूव करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है. ठीक है, नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए प्राइम बाय
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कामा ए, मीन्स के ये एफ जो है इस ए से एलिमेंट लेगा और जो आउटपुट मिलेगी हमें वो ए प्राइम से होगी। सो ए प्राइम में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स कामा ए। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एक्स कामा ए। अब हम प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। टू शो दैट एफ इज 1 1 1 1 किस तरह से हम प्रूव करते हैं कि फंक्शन 1 1 है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए में से दो एलिमेंट लेंगे x1 x2 और लेट करेंगे कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, सो ये पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब हम प्रूव करते हैं कि ये x1 और x2 ये भी इक्वल हैं, सेम है, ठीक है। बाय डेफिनेशन f of x1 किसके इक्वल होगा, x1 कामा a इज इक्वल टू x2 कामा a। अब देखिए कि दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एलिमेंट एंट्री के इक्वल हो और सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री के इक्वल हो, ठीक है। जिसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। सो ये मैंने दो ऑर्डर पेयर को इक्वल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और सेकंड कंपोनेंट जो है सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है। टू ये भी टू, ये भी टू, ये वन, ये वन। तो इसी तरह से ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ये इक्वल उसी वक्त होंगे जब x1 इक्वल होगा x2 के और a इक्वल हो a के। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि x1 इक्वल है x के। सो f इज़ 1 1। अब हमने प्रूव करना है कि f इज़ ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि इस कोड मेन से, मतलब कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए a के अंदर ऐसा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए कि जब फंक्शन उस पर अप्लाई हो तो वो एलिमेंट आ जाए, ठीक है। मीन्स या इस तरह से कह सकते हैं कि ए प्राइम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्री इमेज इस ए में होना चाहिए। सो लेट करते हैं y बिलोंग्स टू ए प्राइम। अगर y बिलोंग कर रहा है ए प्राइम से तो ए प्राइम के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। सो हम y को लिख सकते हैं x कॉमा ए, ठीक है। y भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा क्योंकि y बिलोंग कर रहा है ए प्राइम को। सो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है ए को। देन बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, x कामा ए, और x कामा ए किसके इक्वल है, y के। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि f ऑफ x इक्वल है y के। तो यही हमने प्रूव करना था कि y बिलोंग्स टू ए प्राइम, इस एलिमेंट के लिए a में से एक ऐसा एलिमेंट मिले x कि फंक्शन जब उस x पे अप्लाई हो तो आंसर आउटपुट हमें y मिले। सो हम कह सकते हैं कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू ए प्राइम देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, दस f इज ऑन टू। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर a इक्विवेलेंट होगा a प्राइम के। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि b इक्विवेलेंट टू b है। अगर फंक्शन हम लें g b से b तक और वो किस तरह से डिफाइन हो, g ऑफ x इज इक्वल टू x कामा b, ठीक है। मीन्स कि g इस b में से इनपुट लेगा और आउटपुट देगा b प्राइम में से, ठीक है। सो b के एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, x a b c इस तरह के, ठीक है। तो g ऑफ x इक्वल होगा x कामा b और x यहाँ पे b को बिलोंग कर रहा है। यहाँ भी हम प्रूव कर सकते हैं कि g 1 1 है। 1 1 के लिए इस b में से हम दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2 और लेट करते हैं कि इन दो पॉइंट्स पर फंक्शन g जो है उनकी वैल्यू सेम है और प्रूव करेंगे x1 इक्वल x2 के। सो बाय डेफिनेशन g ऑफ x1 इक्वल होगा x1 कामा b और g ऑफ x2 इक्वल होगा x2 कामा b। इसी तरह से ये दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त इक्वल होंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल है x2 के। g इज 1 1। ऑन टू प्रूव करने के लिए इस b में से एक एलिमेंट लेते हैं y और प्रूव करते हैं कि इस y के लिए इस b में ऐसा एलिमेंट x मौजूद है, जब g इस x पे अप्लाई हो तो y आउटपुट मिले, ठीक है। सो अगर y बिलोंग कर रहा है b प्राइम को, b प्राइम में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट, सो y भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म का ही होगा, ठीक है। और x यहाँ बिलोंग कर रहा है b को। देन बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन g ऑफ x किसके इक्वल होगा, x कामा b के, ठीक है। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था और x कामा b किसके इक्वल है, y के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि g ऑफ x इक्वल आ गया y के। फॉर ईच y बिलोंग्स टू b प्राइम देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू b such that g of x is equal to y, so g is on to। since g is 1 1 and on to g is bijective, अगर g bijective है तो b इक्विवेलेंट होगा b प्राइम के। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम a और b को
डिसजॉइंट लें या ओवरलैपिंग लें, ए प्राइम और बी प्राइम जो है ये ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, इस चीज़ सो यहाँ पे आप देखेंगे ए हमारे पास सेट है ए बी और बी के अंदर मैंने एलिमेंट लिया बी सी, ये दोनों सेट जो हैं ओवरलैपिंग है। ठीक है, इनमें एक एलिमेंट कॉमन है बी, सो ये जो सेट हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ए प्राइम और बी प्राइम क्या होंगे। ए प्राइम किसके इक्वल होगा, ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं सिंगलटन वन से, ये मीन्स कि हम सिंगलटन ए की जगह सिंगलटन वन ले रहे हैं, और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं सिंगलटन टू से। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास ए कामा वन बी कामा वन, और बी का सेट बी का जब सिंगलटन टू से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा बी कामा टू सी कामा टू। आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, सो ए प्राइम एंड बी प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर आप ए और बी को डिसजॉइंट लें, ठीक है, हम पहले तो हमने लिया ए और बी को ओवरलैपिंग, ए प्राइम बी प्राइम दोनों डिसजॉइंट है। अब हम ए और बी को डिसजॉइंट लेते हैं, ए बी, और यहाँ पे आप करते हैं सी और यहाँ पे आप करते हैं डी। ठीक है, तो ये डी आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, बी की जगह डी, ये डी होगा। तो फिर भी आप देख सकते हैं ए और बी को जब मैंने डिसजॉइंट लिया है ए प्राइम बी प्राइम फिर भी डिसजॉइंट है। ठीक है, ये डिसजॉइंट क्यों है, क्योंकि जो ए प्राइम है इसके सेकंड कंपोनेंट में 1 आ रहा है और इसके बी प्राइम के सेकंड कंपोनेंट जो है वो उसमें 2 आ रहा है, तो सो ये कभी भी इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ए प्राइम बी प्राइम आर टू डिसजॉइंट सेट्स regardless of the fact that whether A and B are disjoint or not। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि A और B डिसजॉइंट लें या डिसजॉइंट ना लें, मीन्स कि ओवरलैपिंग लें, A प्राइम और B प्राइम हमेशा डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, बिकॉज ईच ऑर्डर पेयर इन A प्राइम हैज़ A एज अ सेकंड कंपोनेंट एंड ईच ऑर्डर पेयर इन B प्राइम हैज़ B एज अ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ए इक्वोटेंट बी ए प्राइम है और बी इक्वोटेंट है बी प्राइम के, और एक चीज़ हमने और प्रूव करनी थी, वो क्या थी कि ए इक्वोटेंट टू बी प्राइम और बी इक्वोटेंट टू ए प्राइम, ये हमने अब प्रूव करना है। अब चूंकि ये हमें गिवन था कि ए इक्वोटेंट बी है, ठीक है, ए इक्वोटेंट बी है, और ये अभी हमने प्रूव किया है कि ए जो है ये इक्वोटेंट टू ए प्राइम है और बी जो है ये इक्वोटेंट बी प्राइम है। ठीक है, ये हमें गिवन था कि ए इक्वोटेंट टू बी है, और ये हम प्रूव कर चुके थे ए इक्वोटेंट ए प्राइम है और बी इक्वोटेंट बी प्राइम है। अब यहाँ से देखें कि अगर ए इक्वोटेंट है बी के और बी इक्वोटेंट है बी प्राइम के, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए इक्वोटेंट होगा ए प्राइम के। ठीक है, इसी तरह से अगर बी इक्वोटेंट है ए के और ए इक्वोटेंट है बी ए प्राइम के, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बी भी इक्वोटेंट होगा ए प्राइम के। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव कर चुके हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वोटेंट्स सेट्स ए एंड बी बोथ आर इक्वोटेंट टू दी डिसजॉइंट सेट्स ए प्राइम एंड बी प्राइम। ए और बी जो है ए इन दोनों के इक्वोटेंट्स होंगे। ठीक है, ए के भी ए प्राइम के भी इक्वोटेंट होगा, बी प्राइम के भी इक्वोटेंट होगा, इसी तरह से बी जो है ये ए प्राइम और बी प्राइम दोनों के इक्वोटेंट होगा। तो यही हमने प्रूव करना था, ये आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।